Friends, welcome again to the Sociology PYQ 2022. So this is the question. पहले तो हम लोग क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्वेश्चन के डिमांड को समझेंगे पहले, और फिर उनके कीवर्ड्स को समझ के एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, मॉडल आंसर। आपके लिए एक सुविधाजनक चीज़ है यहाँ पे कि मैंने ये इंक्लूड किया है, लाइक साइड में एक शॉर्ट बार्स है जिसमें आपको शॉर्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे, आसानी होगा रिविज़न करने के लिए। और अंतिम में देख लो, और अच्छे से मैंने ना यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी कर दिया आर.के. मर्टन और एम.एल. दिलखान के बारे में। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद इसको अच्छे से आंसर के रूप में तैयार करेंगे। पहला तो है क्रिटिकली एग्जामिन हाउ डर्कहाइम एंड मर्टन एक्सप्लिसिएट एनोमी। अब इनका क्या कहना है, पहला तो है कि डर्कहाइम और मर्टन दोनों ने कंसेप्ट दिया एनोमी का। ठीक है, एनोमी क्या होता है ये समझेंगे धीरे धीरे। और उनका ये कहना है कि डर्कहाइम और मर्टन ने एनोमी का कंसेप्ट तो दिया, बट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर पहले ये समझना है, और हाउ दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर पहले ये भी समझ लेंगे, दोनों चीज़ देखेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन में। पहला तो है कि आपको मैंने बता दिया दो प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कंसेप्ट दिया एनोमी का। डर्कहाइम को पढ़ लेते हैं। डर्कहाइम का क्या कंसेप्ट है, उन्होंने एनोमी का कंसेप्ट किस में दिया है अपने वर्क में, किस वर्क में दिया है कंसेप्ट, तो उन्होंने कंसेप्ट दिया है सुसाइड स्टडी इन सोशोलॉजी 1897 में उन्होंने लिखा था ये वर्क, और इसमें उन्होंने कंसेप्ट दिया है किसका, सुसाइड का, और सुसाइड और एनोमी का। ठीक है, उनका ये कहना है कि एनोमी मतलब क्या होता है, नॉर्मलेसनेस। जब एक सोसाइटी में कोई रूल्स नहीं है जिसकी वजह से पीपल जो आदमी लोग हैं वो लाइक कंफ्यूज है कि ये करना सही है कि वो करना सही है, पूरा नॉर्मलेसनेस आ चुका है। ठीक है, कंडीशंस अच्छी नहीं है सोसाइटी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब डर्कहाइम का कहना है कि जब नॉर्मलेसनेस आ जाएगा ना सोसाइटी में, जब ब्रेक डाउन हो जाएगा सोशल नॉर्म्स का, वैल्यूज़ का एक सोसाइटी में, तो हमारा क्या जनरेट होगा, एनोमी जनरेट होगा। ठीक है, और ये क्यों होता है, जब वीक सोशल इंटीग्रेशन हो जाता है सोसाइटी में। सोसाइटी वीक सोशल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, पहले तो आप समझ लो कि डर्कहाइम का कहना है कि एक सोसाइटी तब बनता है जब यहाँ के सारे इंडिविजुअल एक किसी बात पे कंसेंशस लेते हैं, कलेक्टिव कंसेंशस, देन ओनली कम्स अ कलेक्टिव मोरालिटी, देन द सोसाइटी वर्क्स परफेक्टली इन अ सोशल कोहेजन। ठीक है, बट इसमें क्या हो गया, एनोमी मतलब क्या है, जिससे एनोमी मतलब उनका क्या कहना है कि जब एक कंसेंसस नहीं बन रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत कम हो गया, ये किसी और बात पे आ रहे हुए हैं, किसी और बात पे आ रहे हुए हैं, नॉर्मलेसनेस आ गया है, यहाँ के आदमी को ये नहीं पता चल रहा है कि यार काम क्या करना है, कौन काम करोगे तो वो सही होगा, कौन काम गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ब्रेक डाउन हो जाएगा सोसाइटी का, ब्रेक डाउन हो जाएगा सोशल इंटीग्रेशन का, सोशल इंटीग्रेशन बहुत वीक हो जाएगा जिसकी वजह से एनोमी आएगा। ठीक है, मोरल रेगुलेशन पर वीक हो जाएगा जिसकी वजह से एनोमी आएगा। इसका किनका कहना है, डर्कहाइम का कहना है। ठीक है, अभी आ जाओ थोड़ा देख लो डर्कहाइम का क्या कंसेप्ट है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है उनका। फंक्शनल पर्सपेक्टिव मतलब क्या, सभी चीज़ में वो पॉजिटिव ही देखते हैं कि अगर हमारा ये है लाइक सोशल कोहेजन डिपेंड्स अपॉन नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, अगर नॉर्म्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेगा तो सोशल कोहेजन मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अभी और भी कुछ है। पहला तो है एनोमी ऑकर्स व्हेन इंडिविजुअल लैक क्लियर गाइडेंस। एक आदमी को पता ही नहीं चल रहा है कि ये काम करने में बेनिफिट है कि ये काम करने में बेनिफिट है, उनको जो बताने वाले थे वो खुद कंफ्यूज है कि कौन काम करने में बेनिफिट है, कौन काम मैं डायरेक्ट करूँ इस आदमी को। ठीक है, तो यहाँ पे गाइडेंस की कमी हो जाने पे ठीक है, रिजल्टिंग इन द सेंस ऑफ पर्पसलेसनेस और डिसोरिएंटेशन का जन्म हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे एनोमी आएगा। ठीक है, ये एड्रेस कैसे करेंगे, इसको ठीक करने का कंसेप्ट बताया डर्कहाइम ने। उन्होंने ये कहा कि हम लोग को अपना सोशल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से हम लोग को अपने शेयर्ड वैल्यू पे काम करना पड़ेगा, उसको एक कलेक्टिव कॉन्साइज के थ्रू एक बिल्डअप देना पड़ेगा जिसके कारण एनोमी रिड्यूस होगा। एनोमी उन्होंने कहा इज़ अ टेम्पररी फेनोमेना, आपको ये सब ध्यान रखना है, ये कुछ पल के लिए आएगा उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लो, आप समझ जाएंगे जल्दी ही। पहला तो आप कोविड के बारे में देख लो। कोविड में एक ब्रेकडाउन हो गया, लोग को पता नहीं चल रहा था कि मास्क मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं, कोई बोल रहा है कि मास्क पहनना भी प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा है मास्क पहनना सही है। ठीक है, बहुत लोग का ये कहना था कि सोशल डिस्टेंसिंग से कुछ नहीं होगा, बहुत लोग का कहना था कि होगा। अब यहाँ पे पूरा नॉर्मलेसनेस आ गया था, बट धीरे 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 हमारी अथॉरिटी ने ये समझाया कि कैसे होता है, साइंटिफिक कम्युनिटी ने बताया कि दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हम लोग की सोसाइटी ने इसको समझा। ठीक है, एक शेयर्ड वैल्यू क्रिएट हुआ, सोशल बॉन्ड डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक फास्ट इकोनॉमी के वे में इसको अच्छे से टैकल डाउन किया है और अच्छे पोजीशन पे हैं। ठीक है, अभी आ जाओ समझ लो इनका कंसेप्ट आर.के. मर्टन का। फिर दोनों को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे जिसकी वजह से पता चल जाएगा। आर.के. मर्टन का ये कहना है कि एक सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी के पास दो चीज़ होता है। एक तो होता है वो अपने सोशल उनके यहाँ जो आदमी रहता है ना, उनको ये चाहता है ना कि ये वाला जो गोल एक सेट कर देता है सोसाइटी कि तुमको ये काम करना है। ठीक है, साथ साथ ये भी बताता है कि तुमको ये काम करने के लिए कौन सा तरीका अप्लाई होगा। अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम के थ्रू समझ लो। ठीक है, अब ये मान लो ये सोसाइटी है, ओके, ये सोसाइटी है हमारा, इसने गोल सेट किया। ठीक है, और ये गोल एक मिनट, इसने एक गोल सेट कर दिया, ठीक है, कि यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, अब इसने ना एक रास्ता भी बनाया है, ये हो गया मीन्स हमारा, इस पे आपको चलना है ताकि ये गोल पे आप पहुँच जाओ। ठीक है, अब ये सोसाइटी हमारे से ये चाहता है कि वी फॉलो दिस रूट, दिस मीन्स, एंड वी फॉलो आवर गोल्स एंड कंप्लीट द गोल्स। बट इसमें बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, चेंजेस इन द सेंस कि कोई चाहेगा कि नहीं हम दूसरे रूट से इस पर ट्रैवल करें, किसी को ये मीन्स मिलेगा ही नहीं, किसी को ये चीज़ मिल नहीं पा रहा है, यार ये मीन्स तो मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स मतलब क्या हो गया, एजुकेशन, बैकग्राउंड,
इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सब होते हैं। अब कोई बच्चा है जिसको एजुकेशन है ही नहीं, सोसाइटी चाह रहा है कि नहीं यू शुड बी अ गुड बॉय, आप एजुकेटेड हो, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, उसको कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। किसी के पास पैसे नहीं है बुक्स लेने के लिए तो उसको कुछ और तरीका देखना पड़ेगा, ये पुराने बुक हैंड आउट से वो पढ़ पाए, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि जब ऐसा सिचुएशन आएगा ना जहाँ पे गोल्स और मीन्स एक लाइन में अलाइन नहीं होंगे, जब तक मीन्स प्रॉपर्ली गोल के साथ अटैच नहीं होगा, तो लोग दूसरा तरीका ढूंढेंगे, जिसकी वजह से इसको कहते हैं डेवियंस। तो ये जब आएगा ना देन एनोमी विल कम, ठीक है। इनका ये कहना है कि एनोमी विल नॉट गो सो इजीली, ठीक है। ये सोसाइटी में रहता है क्योंकि हमारे पास इतना संसाधन नहीं है, इतना रिसोर्स नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग सबको इक्वालिटी के साथ देख पाएँ, ठीक है। तो आई एम क्लियर विद दिस थिंग, बहुत अच्छे से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से एक बार तो पॉज करके वीडियो देख लेना, समझ जाओगे, ठीक है। आर्किमिडीज का कंसेप्ट उन्होंने स्ट्रेन थ्योरी दिया है, ठीक है। उनका काम क्या है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, इसको कोट कर देना, आंसर में अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। मर्टन का क्या कहना है कि सोसाइटल गोल्स और मीन्स कैन बिकम डिसकनेक्टेड, ठीक है, लीडिंग टू स्ट्रेन एंड डेवियंस। जैसे मैंने आपको बताया कि गोल और मीन्स इज नॉट अटैच्ड, मीन्स कुछ और बोल रहा है, गोल कुछ और है, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, डेवियंस और एनोमी का कंडीशन क्रिएट होगा, ठीक है। अभी जब भी मर्टन पढ़ना है और एनोमी के बारे में पढ़ना है तो ये लाइन 2 बार पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा इनका कंसेप्ट क्या है पहले तो, फिर आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने 5 पॉसिबल एडेप्टेशन दिए हैं। एडेप्टेशन इन द सेंस कि अगर पहला तो समझ लो कॉन्फॉर्मिटी। अब इसमें मतलब क्या है कि एक गोल है हमारा और ये मीन्स है, मतलब समझ लो। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं एजुकेशन का। एजुकेशन में ये बोल रहा है कि आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है। और मीन्स की जो भी ये लाइक आदमी है, जो भी ये बच्चा है, उसके पापा और उनके पेरेंट्स केपेबल हैं उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में डालने के लिए, और एजुकेशन भी उसको मिल चुका है और इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है, तो उसको मीन्स और गोल्स उसको मिल गया है, तो ही इज़ कन्फर्मिंग दिस थिंग। तो ये हो गया कन्फर्मिटी, जिसने दोनों एक्सेप्ट किया, सोसाइटल गोल्स को भी एक्सेप्ट कर लिया उसने और लेजिटिमेट मीन्स को एक्सेप्ट किया है। लेजिटिमेट मीन्स इन द मीन्स मतलब कि उसने एग्ज़ाम दिया, पहले तो तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, काउंसलिंग किया, उसके बाद एडमिशन लिया, ये लेजिटिमेट मीन्स है जो एक सोसाइटी डेवलप करता है, ठीक है। ये होगा कन्फॉर्मिटी, किसी चीज़ के साथ कन्फर्म करना जो सोसाइटी हम लोग को बता रही है कि इसको कन्फर्म करो आप, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा कंसेप्ट, इसमें क्या होता है, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या होता है, एक बंदा गोल्स तो एक्सेप्ट करेगा कि उसको इंजीनियर बनना है कैसे भी, बट उसके पास वो संसाधन नहीं है, लाइक उसके पास पैसे नहीं है या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, तो वो क्या करेगा, अनकन्वेंशनल मीन्स लेगा, ठीक है। ये होता है इनोवेशन। इसका मतलब क्या समझो, ये गोल है मेरा, ये मेरा बच्चा है, इसको ये मीन्स मिल नहीं रहा है, जो भी लेजिटिमेट मीन्स है उसको मिल नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, ओपन कोर्स कर सकता है, ठीक है, या तो फिर यूट्यूब से कुछ सीख सकता है, उसके बाद फिर ऑनलाइन कोर्स करके थ्रू इंजीनियरिंग का कुछ कोर्स कर ले, ठीक है। एक तरीके का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो एक लेजिटिमेट मीन्स था ना कि एग्जाम दो, पास हो, काउंसलिंग करो, लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लो, उसके अलग हट के कुछ ये कर रहा है इंजीनियरिंग कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो गोल्स तो उसका सेम है कि इंजीनियर बनना है, लेकिन वेज डिफरेंट है, ठीक है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, रिचुअलिज्म, ठीक है। रिचुअलिज्म मतलब क्या होता है, अबैंडन द परस्यूट ऑफ सोसाइटल गोल्स बट रिजिडली अडहियर टू इट। मतलब क्या है ना, ये समझ चुका है कि यार मेरे से हो नहीं पाएगा, गोल को मैं खत्म कर देता हूँ, मतलब गोल मेरे को नहीं रखना है, ये जो गोल है ना, गोल मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट हम क्या करेंगे ना, लाइक कोई अगर बच्चा है उसको इंजीनियर बनना था और उसके पापा, उसके कंडीशन में क्या था कि उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं आपको इंजीनियर बनना है और ये आपका मीन्स है, ठीक है, और मैं सब कुछ आपको सुविधा दे रहा हूँ, सब कुछ आपके पास है, आप गोल को कंप्लीट करो, ठीक है। बट क्या हो रहा है, रिचुअलिज्म का कंसेप्ट है, इसमें क्या किया ना, उसको ये लगा कि नहीं यार मेरे को तो आर्टिस्ट बनना है, मेरे को मन ही नहीं कर रहा है इस चीज़ में, तो उसने क्या किया, अपने गोल को कैंसिल कर दिया और मीन्स सेम रखा। मीन्स सेम मतलब क्या हो गया कि आर्ट कॉलेज में जाने के लिए तो एडमिशन होगा, वहाँ पर भी काउंसलिंग होगी, वहाँ पर भी एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। गोल्स को चेंज कर दिया, मीन्स को सेम रखा, ठीक है। समझ में आई बात, तो यहाँ पर भी डेवियंस का एक शिकार हो गया ये, तो ये हमारा हो गया रिचुअलिज्म। अब ये मैंने एक ह्यूमरस टाइप में एक एग्जाम्पल लिया, मेरे को समझ नहीं आता बट मैंने डाल दिया ये, मतलब जैसे होता है ना कि क्विट द गोल ऑफ यूपीसी एग्जामिनेशन बट स्टिल रीडिंग और फॉलोइंग द न्यूज़पेपर डेली, ठीक है। एक मिनट, अब आ जाओ रिट्रीटिज्म। रिट्रीटिज्म मतलब क्या होता है, उसने क्या किया ना कि उसके पास ना तो उसने एक्सेप्ट किया गोल को, ना ही मीन्स उसके पास सही है, तो उसने अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल चूज़ कर लिया, इन द सेंस कि ना तो वो इंजीनियरिंग का गोल अप्लाई कर पा रहा है, ना मीन्स उसके पास पॉसिबल हो पा रही है, तो उसने सोचा कि यार मैं म्यूजिकल फील्ड में कुछ चला जाऊँगा, इस चीज़ को दोनों ही को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिट्रीट करना। रिट्रीट मतलब दोनों को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। मैंने हाईलाइट किया है, पॉइंट्स को समझ लेना यार, सुनने में तो आसान लगता होगा बट लिखने में थोड़ा पॉसिबल दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। रिबेलियन मतलब क्या होता है, उसने क्या किया कि रिजेक्ट कर दिया सोसाइटल गोल्स और मीन्स को एंड एमिंग टू रिप्लेस देम विथ न्यू गोल्स एंड न्यू मीन्स, ठीक है। मतलब किसने ये बोला कि नहीं यार, मतलब मेरे को इंजीनियरिंग में नहीं करना है, मेरे को मीन्स टू अप्लाई नहीं करना है, आई विल डू समथिंग एल्स विद सम डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। लाइक फ्रीलांसिंग का कुछ काम करना शुरू कर दिया इसने, लाइक स्टोरी एडिटिंग करना शुरू कर दिया, वीडियो एडिटिंग शुरू कर दिया इसने, तो ये हो गया हमारा रिबेलियन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मर्टन का ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, थोड़ा ईजी है ये, बट अब आ जाओ इधर, इन्होंने ये कहा है कि सोसाइटल स्ट्रक्चर दैट क्रिएट स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन जनरेट हो रहा है ना ये सब चारों चीज़ की वजह से। ये क्यों होता है,
स्ट्रक्चरल लिमिटेशन की वजह से होता है। अब पहला तो आप समझ लो स्ट्रक्चरल लिमिटेशन मतलब क्या, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं है, किसी के पास वो कैपेसिटी नहीं है, किसी के पास वो नॉलेज का कमी है, तो ये होगा स्ट्रक्चरल लिमिटेशन के कारण। ठीक है, स्ट्रक्चरल लिमिटेशन मतलब कि हर के पास इक्वालिटी चीज़ नहीं है, इक्वल चीज़ नहीं है कि सबको सेम चीज़ हम लोग दे पाएँ। ठीक है, जिसकी वजह से डेविएशन आता है और सोशली एक्सेप्टेड पाथ पे लोग नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा ना, जैसे हमारे डर्कहाइम ने कहा कि नॉर्मलेसनेस, बट इनका ये कंसेप्ट है कि नो, this is not just anomy. Anomy is not just normlessness, but also unequal distribution of opportunity and resources. उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, उसको रिसोर्स नहीं मिल रहा, उस गोल को अचीव करने के लिए एक लेजिटिमेट मीन्स के थ्रू, तो कैसे कर पाएगा, तो डेविएट होगा ही। ठीक है, नॉट जस्ट नॉर्मलेसनेस डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्स विच इंडिविजुअल गेन्स। ठीक है, होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। कंपेरिजन देखो थोड़ा, पहला तो है डर्कहाइम और मर्टन दोनों ने एक्सप्लोर किया एनोमी को, बता दिया मैंने। नेचर ऑफ एनोमी डर्कहाइम ने बताया ब्रेकडाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स। ठीक है, जहाँ पे लाइक सोशल वैल्यूज नॉर्म्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, अनरेगुलेशन हो गया है वहाँ पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, एनोमी आ जाएगा, डर्कहाइम का कहना है। मर्टन का क्या कहना है, मर्टन का कहना है कि सोसाइटल गोल्स और मीन्स के बीच में डिस्क्रिपेंसीज आ गए हैं, जिसकी वजह से एनोमी आएगा। कॉजेज ऑफ एनोमी मतलब डर्कहाइम का क्या कहना है कि सोशल इंटीग्रेशन बहुत वीक हो गया था, लाइक लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से एनोमी आएगा। मर्टन का क्या कहना था कि स्ट्रक्चरल स्ट्रेन आ गया था। ये टर्म्स जरूर डालेंगे, ये सोशोलॉजिकल टर्म्स है। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन इन द सेंस कि अपॉर्चुनिटी और वीक यहाँ पे था ना, रिसोर्स का क्रंच और हमारे अपॉर्चुनिटी का इश्यूज होना। ठीक है, फोकस ऑन डेवियंस, डर्कहाइम एनोमी थ्योरी एक्सप्लेन डेवियंस एंड सोसाइटी, while Merton's strain theory delves into various forms of deviant behavior। ठीक है, सॉल्यूशंस डर्कहाइम प्रपोज, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है फिर एनोमी का, ये भी तो देखना होगा। डर्कहाइम ने ये कहा कि स्ट्रेंथनिंग सोशल इंटीग्रेशन, फिर से आप बैठो, फिर से आप कुछ सोशल कोहेजन पे काम करो, देन ओनली एनोमी विल गो अवे, इट्स अ टेम्पररी फॉर्म। मर्टन का क्या कहना है कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को आपको कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेन को आप रिड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ कंक्लूजन, तो आप पढ़ लेना। अब थोड़ा मर्टन का थोड़ा डिटेल्स में है, इसको एक बार देख लोगे समझ में आ जाएगा। रिवीजन करवा देता हूँ, 2-3 बार अपने आप भी सुन लोगे, मैं भी बोल दूंगा, तो आपको दिमाग में छप जाएगा ये चीज़। मर्टन का कंसेप्ट, स्ट्रेन थ्योरी, सोसाइटल गोल्स, सोसाइटल स्ट्रक्चर और गोल्स के बीच में प्रॉब्लम आ जाना, स्ट्रक्चरली अप्रूव्ड गोल्स थ्रू लेजिटिमेट मीन्स, ये नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, डेवियंस आता है, जिसकी वजह से हमारा एनोमी क्रिएट होता है। ये कब ठीक हो पाएगा, जब स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को हम दूर करेंगे, तब देन ओनली इट विल गो अवे। अब इनका काम क्या था, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, ऐसे से किसका हो गया, आर के मर्टन, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। 2-3 बार रिपीट कर लो, बोल लो, सुन लो, अपने आप याद होगा यार, ऐसा थोड़ी है। अब आ जाओ थोड़ा नीचे देख लेते हैं। व्हेन दे डिस्कनेक्ट बिटवीन सोसाइटल गोल्स एंड अवेलेबल मीन्स टू अचीव देम, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस स्ट्रेन, दिस स्ट्रेन इन टर्न लीड टू द अडेप्टेशन और रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग डेविएंट बिहेवियर। ठीक है, जब भी मॉडर्न पढ़ना, ये ग्रीन वाला चीज़ को 2-3 बार पढ़ लो कि समझ में आ जाएगा एनोमी और डेवियंस के बारे में उन्होंने क्या कहा है। अब आ जाओ कन्फर्मिटी बात किया, जो गोल्स और मीन्स दोनों को अलाइन करते हैं। इनोवेशन मतलब गोल्स तो ठीक है, मीन्स दूसरा अपना लिया। रिचुअलिज्म मतलब गोल्स तो रखा, बट मीन्स को हम लोगों ने चेंज किया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुक जाओ। रिचुअलिज्म मतलब क्या हो गया कि इन दिस इंडिविजुअल अबैंडन द परस्यूट ऑफ सोसाइटल गोल्स, सोसाइटल गोल्स को इन्होंने कैंसिल कर दिया, यार अब यूपी से नहीं हो पाएगा मेरे से, बट आई विल कंटिन्यू रीडिंग न्यूज़पेपर। रिचुअलिज्म मतलब हुआ, रिचुअल मतलब क्या, कि जो हम काम करना एक मतलब शुरू किया था, जो मैंने काम यूपीएससी करने के लिए मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किया था, डिसिप्लिन मेंटेन किया था, ऑनेस्टली किया था, तो ये सब मैं अभी भी कंटिन्यू करूँगा, बट गोल्स मेरा चेंज हो गया, आई एम डूइंग समथिंग एल्स। ठीक है, अब आ जाना है रिट्रीटिज्म। रिट्रीटिज्म मतलब कि दोनों को रिजेक्ट कर दिया हमने, अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल चूज किया। रिबेलियन मतलब क्या है, इंडिविजुअल रिजेक्ट बोथ द एग्जिस्टिंग सोसाइटल गोल्स एंड मीन, उन्होंने लाइक रिप्लेस ही कर दिया चीज़ों को। यहाँ पे होगा रिजेक्ट कर दिया दोनों को, यहाँ पे होगा रिप्लेस कर दिया दोनों को। ठीक है, अब आ जाओ डर्कहाइम के बारे में देख लेते हैं। डर्कहाइम का क्या कंसेप्ट है, अब ये बताओ मेरे को याद रखना। तो मर्टन का क्या था, एसएसए मैंने बताया था ना, एसएसए मतलब मैं खुद भूल गया यार, सोसाइटी स्ट्रक्चर एनोमी ना, एक मिनट देख लो क्या है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, 2 बार लिख लेता हूँ तो याद हो जाएगा। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, ये किसने दिया था आप तो पक्का नहीं भूलूंगा। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, इट इज़ गिवन बाई आर के मर्टन इन रिस्पेक्ट टू डेवियंस एंड एनोमिक बिहेवियर। ठीक है, अब आ जाओ, ये डर्कहाइम का कंसेप्ट है, सोसाइटी स्टडी इन सोशोलॉजी। ठीक है, इनका ये कहना है कि नॉर्मेटिव ब्रेकडाउन विद इन सोसाइटी, ब्रेकडाउन हो जाता है सोसाइटी में, सोशल रेगुलेशन ये सब वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से इंटीग्रेशन वीक हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मलेसनेस आ जाता है, एनोमी हो जाता है, और फिर यहाँ पे केओस क्रिएट होता है। अब ये होता है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये क्या था हमारा, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी किसका कंसेप्ट है, आर के मर्टन कंसेप्ट है। ठीक है, और सोसाइड स्टडी इन सोशोलॉजी किसका कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट है डर्कहाइम का। ठीक है, दोनों को कंपेयर करने के लिए देख लेना। ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन रेगुलेशन आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। ठीक है, ग्रीन वाला मैंने बोला है, पढ़ लेना फिर से, क्योंकि ये ठीक रहेगा। एनोमी ऑकर्स व्हेन देयर इज अ वीकनिंग ऑफ नॉर्म्स वैल्यूज लीडिंग टू एमलेसनेस हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डर्कहाइम ने सोसाइड को
बांटा था 4 भाग में, ठीक है, वो बाद के क्वेश्चन में करेंगे। अभी इन्होंने ना एनोमी को ये बांटा है 2-3 कंसेप्ट में। पहला तो इगोइस्टिक एनोमी बताया है इन्होंने। इगोइस्टिक एनोमी मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी ड्यू टू वीक सोशल टाइज। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बच्चे जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है ना, वहाँ पे इतना सोशल इंटीग्रेशन नहीं होता है। लाइक हमारे में क्या होता है ना कि रात में कॉल करना, घर पे बात करना, कैसे हैं, क्या है, कैसे चल रहा है, सब कुछ पता करते हैं, बात करते हैं, हर मतलब पूछते रहते हैं, इतना फंक्शन होता है कि लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है ना कि हम लोग एक बॉन्ड में क्रिएटेड रहते हैं, सोशल टाई हम लोग का इंटीग्रेटेड रहता है। तो कोई कोई सोसाइटी में क्या होता है ना कि लैक हो जाता है वहाँ पे इंटीग्रेशन टू द सोसाइटी ड्यू टू वीक सोशल टाई, ठीक है। वहाँ पे लोग अपने आप को एलिनेट फील करते हैं, यार कुछ है ही नहीं, क्या करना, सोच अपना पर्पस भूल जाते हैं, लाइफ का जो पर्पस होता है ना, अटैचमेंट फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से एनोमी क्रिएट होता है, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिटी बॉन्ड कैन रिजल्ट इन इंक्रीज सुसाइड रेट एज द इंडिविजुअल लैक सपोर्ट कनेक्शन नेसेसरी टू नेविगेट, ठीक है। एनोमिक एनोमी मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा रैपिड सोशल चेंज हो गया है। जैसे कोविड का एग्जांपल में, कोविड जनरल एग्जांपल है क्योंकि अभी रिसेंट में था, तो सभी को पता है कि किस तरीके से चेंजेस आए थे। इसका मतलब क्या है कि किस तरीके का सोशल रैपिड सोशल चेंज हुआ, इकोनॉमिक अपीवल आया, कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जिसकी वजह से एनोमिक एनोमी आया, ठीक है। एनोमिक एनोमी कंट्रीब्यूट्स टू बिहेवियर सच एज डेवियंस एंड क्रिमिनलिटी, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, फैटलिस्टिक एनोमी मतलब क्या होता है। फैटलिस्टिक एनोमी मतलब क्या होता है कि जब कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव रेगुलेशन आ गया कि नहीं यार तुमको ये काम करना है, आईएएस बनना ही है, नहीं बनोगे तो फिर ये है वो है वो है, नहीं ये तो जरूर बनना है, तो ये हो गया हमारा एक्सेसिव रेगुलेशन, वो नहीं होना चाहिए, फैटलिस्टिक एनोमी कहते हैं इसको, ठीक है। चलो ठीक है, डरखाई में तो कंसेप्ट पता है, शेयर्ड मोरल कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव सोशल बॉन्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। अब 2 चीज़ फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर.के. मॉर्टन और हमारे कौन, एम.एल. डरखाई, तो वो काम क्या है, SSA बताया था, सोशल स्ट्रक्चर एनोमी, ये था ना यार, 1 मिनट मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ, 1 मिनट यार, 1 मिनट, हाँ सही है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी किनका है, ये हमारे डरखाई का है, सॉरी आर.के. मॉर्टन का है, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, SSA। और डरखाई का क्या कंसेप्ट है हमारा, डरखाई का कंसेप्ट है सुसाइड और सोशियोलॉजिकल स्टडी, सोशियोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। तो होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट friends, welcome to our sociology PYQ 2022. So we'll be continuing the serial. ओके सो यहाँ पे मैंने कुछ न्यू इंट्रोड्यूस किया आपके लिए। साइड में आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, हर पेज में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, थिंकर्स का नाम, उनका थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके कारण आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 बार पढ़ने के बाद आप डायरेक्टली इसको पढ़ के समझ सकते हैं। और अंतिम में एक हाफ पेज का एक नोट्स रहेगा टेबल फॉर्मेट में, जिसको आप पढ़ लेंगे। आपको मैं समझा दूंगा किस तरीके से टेबल को पढ़ना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझने के लिए, और उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है अपने टर्म्स में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन। पहला तो है आज का क्वेश्चन, पहले समझेंगे 1 मिनट में, जिसकी वजह से ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी किस तरीके से आंसर को लिखना है और किस तरह के क्वेश्चन को डिवाइड करके आंसर्स को फ्रेम करना है। पहला तो ये है कि शॉर्टफॉल बताना है पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी का, ठीक है, विच गेव राइज टू द नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग सोशल रियलिटी। अब ये कह रहे हैं कि पॉजिटिविस्ट का क्या खामियां थी, क्या प्रॉब्लम थी, जिसके वजह से इनके वजह से राइज हुआ नॉन पॉजिटिविस्ट का, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो, पॉजिटिविस्ट और नॉन पॉजिटिविस्ट में पहले अंतर समझ लेते हैं। पॉजिटिविस्ट थ्योरी के जो क्रिएटर हैं, फाउंडर हैं, वो कौन है, हम लोग सभी को मालूम है, ये बेसिक्स है, ऑगस्ट कॉम्टे हैं। पॉजिटिविस्ट का क्या कहना है कि दे रिलाई ऑन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक मेथड पे रिलाई करते हैं, क्वांटिफाइबल डेटा पे रिलाई करते हैं। जो भी डेटा उनके सामने आता है तो उस पर रिलाई करके वो थ्योरी बनाते हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है इमोशंस के साथ, ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन वैल्यूज़ और ये सबको वो कंसिडर नहीं करते हैं, जस्ट डिपेंड ऑन डेटा एंड फ्रेम वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या आ जाएगा, पहला तो 2-3 टर्म समझ लेना। एम्पेरिकल डेटा लिख सकते हो आप, रैशनैलिटी देख सकते हो, ऑब्जेक्टिविटी लिख सकते हैं, क्वांटिफाइबल डेटा लिख सकते हो। ये हो गया किसके टर्म में, ये हो गया हमारे पॉजिटिविस्ट के टर्म में। नॉन पॉजिटिविस्ट के टर्म में क्या लिख सकते हो, क्वालिटेटिव डेटा लिख सकते हो, क्वालिटेटिव डेटा। उसके बाद आप देख सकते हो ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात करते हैं ये लोग, इंटरप्रिटेटिव स्किल्स के बारे में बात करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म के बारे में बात करते हैं। वर्स्टिहन का कंसेप्ट मैक्स वेबर ने दिया था, ठीक है। आप क्वेश्चंस में देख लेते हैं, आंसर में देख लेते हैं किस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करना है। पहले तो पॉजिटिव्स के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। एग्जामिनर अगर कुछ नहीं जान रहा है इनकेस समझो, तो पॉजिटिव्स को समझाना पड़ेगा आपको, उसकी खामियों को बताना पड़ेगा, देन व्हाट गिव राइज टू द नॉन पॉजिटिविस्ट। अब पहला तो पॉजिटिविस्ट मैंने आपको समझा दिया, बिलीव ऑन एम्पिरिसिज्म, ठीक है, ये वर्ड डाल देना, सभी सोशियोलॉजिकल वर्ड्स हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी पे बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से कुछ जो डेटा आता है उसको थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के बारे में उन्होंने बात किया है, ऑगस्ट कॉम्टे इसके फादर कहे जाते हैं। अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द सोसाइटी, ठीक है, बट सेवरल शॉर्टफॉल्स है यहाँ पे। शॉर्टफॉल्स क्या क्या हुआ, पहला तो है कि उन्होंने ओवर सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ही सिर्फ क्वांटिटेटिव के बारे में डेल्व किया है उन्होंने। अब एक ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन सोसाइटी को सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के साथ अगर जज करना, वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन माइंड से सब कुछ डिपेंड करता है थ्योरी को डेवलप करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या आ जाएगा, ओवर सिंप्लीफाई किया, ठीक है, सभी चीज़ को रिड्यूस कर दिया डेटा पे, क्वांटिटी पे, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब आ जाओ आप नॉन पॉजिटिव्स के बारे में।
थोड़ा देख लेते हैं। नॉन पॉजिटिविस्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किन से, तो मैक्स वेबर से स्टार्ट करेंगे। मैक्स वेबर ने कंसेप्ट दिया था वर्स्टेहन का। वर्स्टेहन मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में एम्पैथी भी कहते हैं। एम्पैथी मतलब क्या होगा कि किसी के कंडीशन को समझने के लिए उसके कंडीशन में आपको उसके कंडीशन को समझना पड़ेगा, उसके शूज़ में जाकर देखना पड़ेगा कि कंडीशन किस तरीका का है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे ये क्या डील कर रहे हैं हम लोग, ह्यूमन इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे नॉन पॉजिटिविस्ट। तो मैक्स वेबर ने क्या कंसेप्ट दिया, वर्स्टेहन का कंसेप्ट दिया, जो कि एक सब्जेक्टिव चीज़ है, अदर एस्पेक्ट भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करके हम लोग किसी डेटा को मतलब क्वांटिफाई कर पाएंगे और इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम लोग थ्योरी बना पाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट पॉजिटिविस्ट ने क्या इग्नोर किया, सोशल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी उन्होंने इग्नोर किया है, जो ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, ठीक है। वेबर का क्या कंसेप्ट है, वेबर का एक पॉपुलर वर्क है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने ये कहा है कि हाउ रिलीजन and culture also affect our economic background, not just the economic factor what positives used to say, ठीक है। पॉजिटिव्स का क्या कहना है कि अगर आप अच्छे दाम में सामान बेचोगे या अच्छे क्वांटिटी के साथ बेचोगे देन ओनली यू विल गेट प्रॉफिट, ठीक है। बट इनका ये कहना है, वेबर का ये कहना है कि नहीं, एक आदमी का रिलीजियस बैकग्राउंड, उसका कल्चरल बिहेवियर, उसका कल्चर इंक्लिनेशन भी डिपेंड करता है कि हाउ द इकोनॉमिक कंडीशन विल बी, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं। जैसा आपको पता है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि लाइक पॉजिटिव्स ने इग्नोर किया सोशल हिस्टोरिकल कल्चर कंटेक्स्ट को इग्नोर किया है उन्होंने। डर्कहाइम का कंसेप्ट, और डर्कहाइम ने कैसे क्रिटिक्स किया है पॉजिटिविस्ट को। उन्होंने ये कहा है कि सुसाइड को पढ़ने के लिए पॉजिटिविस्ट ने सिर्फ डेटा पे कंसिडरेशन किया और ये क्वांटिफाई कर दिया कि किस तरीका से सुसाइड होता है, क्यों सुसाइड होता है। बट डर्कहाइम का ये कहना है कि हाउ सोसाइटी as a whole impact the social condition and social behavior of an individual, that's why he commits suicide। सोसाइटी का वैल्यू नॉर्म्स, किस तरीका का उनका एकोनॉमिक बिहेवियर है, किस तरीका का सोशल स्ट्रिंजेंस है, उस पर भी डिपेंड करता है कि सुसाइड रेट क्या होंगे, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, थोड़ा ये देख लो, वैल्यू न्यूट्रलिटी के बारे में देख लेते हैं। ये हमारे जो पॉजिटिविस्ट थे वो कहते हैं कि वी शुड बी वैल्यू न्यूट्रल। ऐसा नहीं कि हम लोग को कोई भी अपने स्टडीज़ में अपना बायसनेस नहीं इंक्लूड करना है, अपना वैल्यूज इंक्लूड नहीं करना है कि हम क्या सोचते हैं, ठीक है। ये कहना है पॉजिटिविस्ट का। बट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम मतलब क्या है कि अगर मान के चलो कि ये हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं, ये कोई सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, तो इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इनका जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन समझ लो, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, इनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा इनके थॉट प्रोसेस को शेप करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली वो लोग वैल्यू न्यूट्रल होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से मैक्स वेबर ने कहा है कि आप लोग रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या कि अपने अपने जो वैल्यूज़ हैं ना उसको पहले ही आप बता दो पेपर में या कहीं पर भी, पहले ही कह दो ऑडियंस को कि नहीं यार, मतलब हम इस कंडीशन, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, मेरा ये इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, मैंने स्टडी करते वक्त ये क्वेश्चन पूछे, तो ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि आप क्यों इस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपका वैल्यूज़ क्या क्या है, ठीक है। फेमिनिस्ट का ये कहना है, यहाँ पे एक एग्जांपल आ जाएगा, डॉरोथी स्मिथ का एग्जांपल। उन्होंने ये कहा है कि पॉजिटिविस्ट ने वुमेन के एक्सपीरियंस को इग्नोर किया है और मेल सेंट्रेड बायसनेस को परपेचुएट करने में उन्होंने सहायता कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, थोड़ा ये देख लो। दे हेवली रिलाइड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा एंड इग्नोर द क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। अभी नॉन पॉजिटिविस्ट का क्या कहना है, नॉन पॉजिटिविस्ट कैसे काम करते हैं, उनका जो है ना वो एथनोग्राफी पे रिलाई करते हैं और केस स्टडीज़ पे रिलाई करते हैं। एथनोग्राफी मतलब क्या होता है कि किसी के लिव्ड एक्सपीरियंस को हम लोग कलेक्ट करेंगे, उस डेटा से इन्फॉर्मेशन जनरेट करेंगे एंड देन वी विल पोस्टुलेट सम थ्योरीज। अब इसको एग्जांपल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं कि मान के चलो एक आदमी है, वो 1990s में था और अभी वो नहीं रहा। अभी एक लड़का है 2023 का और ही इज़ यूजिंग ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। तो अभी आप पूछोगे कि व्हाट आर द चेंजेस, तो ये कुछ और बताएंगे और ये कुछ और बताएगा। तो ये हमारा क्या होगा ना कि किसी के लिव्ड एक्सपीरियंस से हम लोग ये जान रहे हैं कि किस तरीके का सोसाइटी उस वक्त था और क्या क्या चेंजेस लाए, ठीक है। अब आगे आगे आ जाओ, नीचे में क्या है, पहला तो देख लो जी.एच. मीड का क्या कंट्रीब्यूशन है। ये हमारा सिंबॉलिक इंट्रैक्शनलिज्म है। जब भी जी.एच. मीड को लिखोगे सिंबॉलिक इंट्रैक्शनलिज्म लिखोगे और माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग के बारे में जरूर कहना, ठीक है। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनलिज्म और माइक्रो लेवल डायनेमिक्स ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। अभी इश्यूज ऑफ पॉजिटिविस्ट क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला तो हो जाएगा ओवर सिंप्लीफाई के चीज़ों को, नेगलेक्ट कर दिया बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट को, हिस्टोरिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ठीक है। अज्यूम वैल्यू न्यूट्रलिटी, बट ये पॉसिबल नहीं है। नॉन पॉजिटिविस्ट में हमारे कौन कौन से थिंकर्स हैं, वेबर, डर्कहाइम और जी.एच. मीड, ठीक है। अभी ये मैंने आपके लिए बनाया है एक हाफ पेज का नोट्स है, जिसको आप अगर एक बार पढ़ लोगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और इसमें साथ साथ सोशलॉजिस्ट के साथ साथ आपके सोशल वर्क जो उन्होंने किए हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो समझ लो किस तरीके से इस टेबल को पढ़ना है ताकि आपको आसानी हो जाए और कम समय में ज़्यादा मार्क्स गेन करने का अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जाए नहीं, ठीक है। अभी आ जाओ, पहला तो है ओवर सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये टेबल बनाया है। पहले तो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल क्या हुआ पॉजिटिविस्ट का, जिसकी वजह से नॉन पॉजिटिविस्ट का जन्म हुआ और नॉन पॉजिटिविस्ट के कुछ सोशलॉजिस्ट और उनके काम को एक्सप्लेन कर दिया है ताकि एक ओवरऑल हॉलिस्टिक आंसर जनरेट हो सके। पहला तो देख लो ओवर सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को, हर चीज़ को ही क्वांटिफाइबल वेरिएबल के साथ, डेटा के साथ इंक्लूड किया है, ठीक है। अब इसको
चेंज करने के लिए नॉन पॉजिटिविस्ट ने क्या किया, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी लाया। मतलब क्या है कि इंटरेक्शन के थ्रू हम लोग सोशियोलॉजी को सब्जेक्टिव वे में अंडरस्टैंड करेंगे, देन ओनली वी विल गो एंड फॉर्मुलेट सम थ्योरी। मैक्स वेबर का कंसेप्ट यहाँ पे पहले बताया था, ये टेबल में है, वर्स्टेन का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। और जो वैल्यू न्यूट्रलिटी के बारे में बात किया पॉजिटिविस्ट ने कि वी आर वैल्यू न्यूट्रल, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, बायसनेस कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा ही। तो उन्होंने क्वालिटेटिव डेटा को इग्नोर किया है और सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा पे फोकस किया है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा पे को किसने बात किया, तो हमारे नॉन पॉजिटिविस्ट ने, इंटरव्यूज, एथनोग्राफी, केस स्टडी। अरविंद गॉफमैन का यहाँ पे एक एग्जांपल डाल सकते हो जो कि एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, और उन्होंने ये देखा कि हाउ इंडिविजुअल प्रेजेंट देमसेल्फ इन द सोशल इंटरेक्शंस। इसका मतलब क्या होता है कि एक अगर बच्चा है वो अपने घर में शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में है, ठीक है, और जब वो बाहर निकलता है तो वेल ड्रेस्ड होकर निकल रहा है, तो ही नोज हाउ टू हैंडल सोसाइटी एंड हाउ टू बी इन अ सोशल कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक ह्यूमन के एक्सपीरियंस के थ्रू और ह्यूमन के इंटरेक्शन के थ्रू भी चेंजेस होते हैं सोसाइटी में, जिस पे बात किया है हमारे अरविंद गॉफमैन ने। सोशल चेंज एंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं। हिस्टोरिकल एंड कंटेक्चुअल इन्फ्लुएंस को इग्नोर किया उन्होंने, बट हमारे फर्नैट ब्रॉडल इन्होंने कंसेप्ट दिया हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर का अलॉन्ग साइड शॉर्ट टर्म इवेंट। ठीक, लिमिटेशंस ऑफ एम्पेरिसिज्म, उन्होंने ये कहा नेग्लेक्ट किया solely ऑन एम्पेरिकल डेटा बट नेग्लेक्ट द अदर सोशल एंड इमोशनल नॉर्म्स। ठीक है, फिनोमेनोलॉजी ये क्या फोकस करते हैं, हमारे लिव्ड एक्सपीरियंस पे मतलब रिलाई करते हैं, जो कि एक नॉन पॉजिटिविस्ट है। और हमारा अल्फ्रेड स्कर्ट, ये हमारे एक नॉन पॉजिटिविस्ट सोशोलॉजिस्ट है। ठीक है, इन्होंने फिनोमेनोलॉजिकल सोशोलॉजी पे काम किया है और इनका वर्क है द फिनोमेनोलॉजी एंड ऑफ द सोशल वर्ल्ड। इसमें 5-6 पॉइंट है, इसमें आप 2-3 पॉइंट रिमेंबर कर लोगे और 3-4 सोशोलॉजिस्ट के नाम भी रिमेंबर कर लोगे तो सफिशिएंट हो जाएगा आपके आंसर्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच।